तो जब परमेश्वर पुराना नहीं होता तो परमेश्वर का वचन भी पुराना नहीं होता है। ये जो बाइबल है ना, वो एक दरिया है, उसमें ग्लास 2 ग्लास, गैलन 2 गैलन पानी निकालने हैं तो कोई समुंदर का लेवल नीचे नहीं हो जाता। और ये जो बाइबल है ऐसा समुंदर है, इस समुंदर में बहुत गहराई में जाने के बाद आपको मोती मिलते हैं, परंतु ये बाइबल एक ऐसी किताब है जिस कोने में डुबकी मारो वहां मोती निकलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया में यदि आप जाएं और गहराई में कूद निकालें तो प्लास्टिक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, परंतु यहां तो हर कोने में मोती है। लग गया यदि एक ना हमारे हाथ में तो रातों रात करोड़पति हो जाओगे। ये वो बाइबल है, कहती है, उसके भक्त इस प्रकार से कहते हैं, गरीब हैं तो क्या हुआ, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ठीक है, तो धनी मात्र धन पाने से नहीं होता। कोई पैसे का धनी है, कोई प्रेम का धनी है, कोई दया का धनी है, कोई आत्मिकता का धनी है। अरे धन तो कई प्रकार के हैं, और धन यदि कई प्रकार के हैं तो कंगाली भी कई प्रकार की है। अब हमें समझ में नहीं आता किस प्रकार की कंगाली हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। खैर कुछ भी हो, परमेश्वर जो है हम सब के लिए दयालु और कृपालु है, कृतज्ञशील है, और वो हम सबको बड़ी आशीषें देते हुए जीवन के हर क्षेत्रों में अपनी महिमा हमारे जीवन पर प्रकट किया चाहता है। काश हम उसे समझने की कोशिश करें। वो बुद्धि से समझ में नहीं आता, वह संसार के ज्ञान से समझ में नहीं आता। बाइबल कहती है, मैं संसार की बुद्धि को कूड़ा समझता हूं। जब अपन मटन बनाते हैं ना तो ढेर सारा मसाला डालते हैं और उसे भूंजते भूंजते आधा तो भूंज देते हैं, परंतु 10-15% गंजी में जला देते हैं। उसे कहते हैं खुरचन। मसाला सब्जी निकाल दो, जला हुआ छोड़ दो, उसे क्या बोलते हैं? खुरचन। संसार का ज्ञान ऐसे ही जला हुआ खुरचन है। ज्ञान से उसे समझा नहीं जा सकता है, इस बुद्धि से उसे समझा नहीं जा सकता है। यदि उसे समझना है तो उसे तीसरे नेत्र चाहिए, बुद्धि के नेत्र चाहिए। परमेश्वर का राज्य दिल में नहीं दिमाग में है, दिमाग में नहीं दिल में है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन उत्तर प्रदेश बट इन मध्य प्रदेश। यदि हमने दिल से समझने की कोशिश की तो वो समझ जरूर आ जाएगा। अरे भाई साहब, वो मछुआरों को समझ में आता है, आपको नहीं आएगा क्या? जरूर आएगा। उसे समझ लो। जिंदगी के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा के लिए ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। क्यों मनुष्य अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है? क्यों संघर्ष है? 2 लोग रोड पर दौड़ रहे हैं, एक मोटा है एक दुबला है। मोटे वाले से पूछो, ए तू क्यों दौड़ता है? बोले दुबला होना चाहता हूं। उसी के बाजू में दुबला था, उससे पूछो तुझे क्या हो गया? बोले मैं मोटा होना चाहता हूं। दोनों दुखी हैं। गरीबी है तो दिक्कत है, ज्यादा पैसा हो जाए तो इनकम टैक्स वाले घंटी मारते हैं, तो रात भर नींद नहीं आती। इंसान संघर्ष कर रहा है, चारों तरफ उसके पास कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। ठीक है, प्रश्न ये है कि आखिरकार मनुष्य की जिंदगी में संघर्ष क्यों है? दुबले हो जाओ तो लो ब्लड प्रेशर हो जाए, और मोटे हो जाओ तो हाई हो जाए। भाई लो हो या हाई हो, प्रेशर तो प्रेशर ही होता है ना। अब दिक्कत ये है कि जीवन के अंदर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अपने संघर्षों में है।
यदि कोई शारीरिक रीति से तंदुरुस्त है तो मानसिक समस्याएं हैं, यदि मानसिक रीति से अच्छे हैं तो शारीरिक समस्याएं हैं। यदि किसी के पास धन है तो धन कहां खर्च करें? जिसके पास खाना है उसके पास खाने वाले नहीं हैं, जिसके पास खाना नहीं है जिसके पास खाने वाले हैं दर्जन भर हो गए, उसके पास खाना ही नहीं है। ये असंतुलन क्यों बना हुआ है? काले हो गए, गारंटेड कलर, तो मॉइस्चराइजर लगा लगा के घस पूरा क्विंटल भर साबुन खर्च कर दिए, गारंटेड कलर का भी गया है। और ज्यादा गोरे हो गए तो हम सनबाथ ले रहे हैं। क्यों समस्याएं हैं? जब नहीं हो रही थी औलाद तो दुआ करा करा परेशान, और जब हो गई तो कहते हैं ना बाहर जाता है जरा दुआ कर दो, शैतानी करता है। अब तुमको भी अपनी औलाद के सामने नाम जोड़ने से कोई दूसरा नाम नहीं मिला, शैतानी। अब सो बचपन से ही अपने डेडिकेट किया है, जवानी में शादी भी ना लड़की ले आए तो फिर हमारा फोन नंबर क्यों ढूंढते हो? बचपन से कहते शैतानी, शैतान कहीं का, दुआ करो। जब नहीं हो रहा था तब दुआ करवा लिए, हो गया तब शैतानी करता है उसके लिए दुआ। क्यों? पादरी साहब ये दिन भर कूदते फांदते रहता है, बिल्कुल सीधा नहीं रहता, आप दुआ कर दो। लीजिए साहब, जब कल हाथ नहीं उठ रहा था तो दुआ कराने आए थे, किसका हाथ नहीं चलता है, और जब चलता है तो अभी परेशानी हो जाती है। तो पैदा ही क्यों किया था? मर जाने की इच्छा होती है, मर जाओ ना, तो दवाई क्यों खाते हो? निकले जान तब है ना। इंसान संघर्ष कर रहा है, हाय मैं तो थक गया हूं, मरना चाहता हूं, मौत नहीं आती। कौन बोला तुम्हें मौत नहीं आती? क्या अनाप शनाप बोल रहा है इंसान, उसे कुछ आइडिया ही नहीं है। जब मरना ही था तो पैदा क्यों हुए? मेरे प्रियो, भ्रांति में पड़ा है संसार। ना तो वो तन भोग सकता है, ना वो परिवार भोग सकता है, ना वो अपने जीवन के अंदर सुख में रह सकता है। आखिर ऐसा क्यों है? जब नौकरी नहीं मिली थी, नौकरी 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 नौकरी, और जब नौकरी मिल जाती है तो अपन नौकरी करके करके इतने थक जाते हैं, पता नहीं ये नौकरी के मारे इतना परेशान हो गया हूं, सुबह 9 बजे से जाता हूं, 11 बजे तक छुट्टी नहीं मिलती। तो नौकरी क्यों करते हो फिर? अनसेटिस्फैक्शन, अतृप्ति के भाव जीवन के अंदर भरे पड़े हैं। इंसान के अंदर सुख नहीं है। सुविधाओं को बटोरते चले जाओ। साइकिल से चल रहे थे, हम सपना देखते थे मोटरसाइकिल मिल जाए तो मजा आ जाएगा, और जब मोटरसाइकिल मिल जाती है तो आधी पगार पेट्रोल में चली जाती है। फिर भूत चढ़ा था 4 चक्के वाली चाहिए, धूप ज्यादा लगती है। खटारा खरीद ली सन 70 की, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, नहीं खरीदेंगे। फिर ना और सुविधा वाली कार चाहिए। जब कार भोग करके हम थक जाते हैं तो फिर हेलीकॉप्टर की कल्पना करते रहते, किराए के कमरे में है और हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। समझ में नहीं आता, इंसान अपनी जिंदगी पर लगातार दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? किधर दौड़ रहा है? किस काम के लिए भाग रहा है? कोई आइडिया नहीं है। यही एक सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह हमारी जिंदगी के अंदर में बना पड़ा हुआ है। क्यों? परमेश्वर ने हमें धरती के अंदर परेशान होने के लिए पैदा नहीं किया, वरन हमें उसके साथ आनंद मनाने के लिए पैदा किया है। मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है। और आज हम सुबह बाइबल अध्ययन में सीख रहे थे, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे उसने आत्मिक बनाया है। बाकी सब जीवधारी हैं, परंतु मनुष्य आत्मधारी है। जितने भी जीवधारी हैं जब मरते हैं तो उनका शरीर मिट्टी में मिल जाता है और उनका प्राण वायुमंडल में विलीन हो जाता है। परंतु मनुष्य एक ऐसा आत्मिक प्राणी है जिसका
तीन हिस्सा है, आत्मा है, प्राण है और शरीर है, और ये तीनों की तीनों हिस्से कभी नहीं खराब होते, कभी नहीं मरते, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है, मेरी तो 70 बरस की जिंदगी, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी नहीं, खत्म नहीं हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। मनुष्य की आत्मा एक अमर धन है। जब मनुष्य मरता है तो उसके साथ उसकी आत्मा निकल आती है। ध्यान दें, आपका ध्यान हमारी ओर रहे। जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा निकल आती है और वो अमर है। और मनुष्य की आत्मा के साथ साथ आत्मा का एक मन है, जिसे नॉन मटेरियल माइंड कहते हैं, आत्मिक दिमाग कहते हैं, सूक्ष्म दिमाग कहते हैं। ये आत्मा का ही हिस्सा है, जैसे सिक्के के दो सिक्के हैं। जब आत्मा निकलती है तो नॉन मटेरियल माइंड, सूक्ष्म दिमाग भी निकल के बाहर चला आता है। ये दोनों एक साथ रहते हैं। जब आत्मा और सोल या सूक्ष्म दिमाग या नॉन मटेरियल माइंड इस शरीर में रहता है, तब स्केलेटन के अंदर में रहने वाला दिमाग काम करना शुरू कर देता है। और ज्यों ही वह सूक्ष्म दिमाग निकलता है, स्थूल दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप केवल इस दिमाग से नहीं सोचते, वरन इस दिमाग को जीवन देने के पीछे एक और दिमाग है जो आत्मा का एक हिस्सा है। जब तक वो इस दिमाग को अपने प्रभाव में रखता है, तब तक ये देखता, सुनता, बोलता, स्पर्श का अनुभव करता है। पर जब वो दिमाग जो है, सूक्ष्म दिमाग निकल के बाहर चला जाता है, जिसके साथ आत्मा जुड़ी है, तब ये दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये दो चीज हो गए। अब आप बोलेंगे शरीर, ये शरीर तो 70 बरस के बाद में मर जाएगा। हां, ये 70 बरस के बाद मर जाएगा, परंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि मरने के बाद भी इस शरीर का अस्तित्व बना रहेगा। भले ही ये कांधे पर सवार होकर मट्टी की 6 फीट गहराई में चला जाए, जिसको 48 घंटे के बाद में बॉडी डिकम्पोज हो जाए, जिसको कीड़े खा जाएं, पानी बन के बह जाए, फिर हड्डियां भी मट्टियां बन जाएं, परंतु इसके बाद भी इस शरीर की मट्टी से परमेश्वर एक शरीर और उत्पन्न करेगा जब यीशु मध्य आकाश में आएगा। अब ये जो शरीर है निश्चित रीति से मरणहार दशा में है। एक यीशु के आने के समय यह अमर शरीर में बदल जाएगा। आपका नाक और नक्शा और ऊंचाई और हेयर स्टाइल और जो होंठों के फिगर हैं वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही होंगे जैसे शरीर में थे। उसे महिमा की देह कहते हैं। और वो महिमा की देह पहनकर हम आकाश में उठाए जाएंगे। अब आप बोलो कहां मरा? इसीलिए प्रभु जी कहते हैं यदि वे मर भी जाएं तो भी जिएंगे, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। अब आप बोलोगे यीशु के संग जाने वाले तो जिंदा होकर के चले गए और जो जीवित थे वो बदल करके चले गए, मरे हुए धरती पर पड़े हैं, उनका क्या होगा? हम आपको बताएं, वो हजारों हजार साल तक धरती पर पड़े रहेंगे। यीशु आएगा, विश्वासियों को जो मर चुके हैं जिंदा करेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ये उठाए जाएंगे और जो जीवित हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे, ग्लोरियस बॉडी पहनेंगे और आसमान में मसीह यीशु के संग उठाए जाएंगे। 7 साल हम वहां रहेंगे। 7 साल का महाक्लेश काल धरती पर होगा और उसके बाद यीशु तीसरे बार थर्ड कमिंग में फिर जैतून पहाड़ पर उतर करके नए यरूशलेम में उठाए हुए लोगों को लेकर धरती पर फिर आएंगे और हम सब महिमा की देह में 1000 साल तक इस धरती पर राज्य करेंगे।
1000 साल के राज्य के बाद में, 1000 साल के राज्य बाद में फिर अंतिम न्याय होगा। गौर से सुनिएगा, अंतिम न्याय होगा। और जो मसीह यीशु के संग उठाए नहीं गए, उनकी डेड बॉडी अभी भी जमीन में मिट्टी बन करके मिल गई है, उनका फिर एक बार मृतकोपत्थान होगा। पहली बार पुनरुत्थान हुआ था, ये मृतकोपत्थान होगा। पापी का शरीर मट्टी बन गया था, वह फिर से उसी शक्ल में और उसी अकल में मट्टी से बाहर आएगा और परमेश्वर के सामने उसका न्याय होगा। और उनके कामों के अनुसार जब उनका न्याय होगा, तो न्याय के साथ वे सब अपनी महिमा की मृतक शरीर से अमर शरीर पहनकर सदा काल के लिए अधलोक में जाकर वहां पर अरबों और खरबों साल तक ना बुझने वाली ज्वाला में जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। वो शरीर के साथ होंगे। आत्मा दुखलोक से निकलेगी, शरीर मृत्युलोक से निकलेगा, दोनों का यूनियन होगा। प्रभु कहेगा, जहां शैतान और झूठा भविष्यद्वक्ता है और ख्रिस्त विरोधी है, वहां मैंने तुझे हमेशा के लिए कैद करने का मौका दिया है। जा उस अंधकार में चले जा। याद रखिएगा, महिमा की देह आप ऊपर जाने के लिए पहनेंगे। कुछ हैं जो महिमा की देह अमरकाल की मृत्यु को भोगने के लिए पहनेंगे। इसका मतलब है ये काया कभी भी खराब जतन से रखना, इसको दारू बीड़ी से मत चिपकाना। यदि ये सच्चाई और शुद्धता से रही तो पुनरुत्थान के लिए ऊपर जाएगी, और नहीं तो मृतकोपत्थान के लिए अधलोक में ये शरीर रिजर्व हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मरने के बाद अध्याय बंद हो जाएगा, परंतु मरने के बाद तो एक पन्ना खत्म हो जाता है, दूसरा पन्ना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा अनमोल है। ये आत्मधारी है। परमेश्वर ने आत्मा के कारण उसके दिमाग को भी और आत्मा को भी और शरीर को भी अमर कर दिया है, इसलिए उसमें परिवर्तन देखे जा सकते हैं। परंतु एक बार मानव बनकर के पैदा हो गया है तो उसका अस्तित्व हमेशा के लिए रहेगा, या तो स्वर्ग में या तो फिर नरक में। अब आप इंतजाम करो। मृत्यु कोई लाल रिबिन नहीं है कि उसके बाद में सब कुछ जैसे फुग्गे पर मारा पिन्ना तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसा मनुष्य नहीं हो सकता है। आप जितना भागना है अपने आप से भागते चले जाइए, भागते चले जाइए। कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां आप छुप सकते हैं मेरे परमेश्वर से। या तो मनुष्य बनकर के हमने मुसीबत मोल ले ली, या फिर जिंदगी के लिए हमेशा के लिए सुख की जिंदगी खरीद ली है। अब मुझे नहीं मालूम हमारी जिंदगी के जीने का लक्ष्य क्या है। उसने हमें इसलिए पैदा नहीं किया कि हम पैदा करके मर जाएं। ऐसे तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं। आखिर मनुष्य से क्या महिमा। ये चिड़ियाएं चहचहा करके सुबह उठकर इस परमेश्वर की इबादत करती हैं। शाम को सूरज ढलने से पहले चिड़ियाएं घोंसले पर जाने से पहले चहचहा कर परमेश्वर की आराधना करती हैं और उसकी स्तुति करते रहती हैं। परंतु इंसान सूरज डूबने से लेकर सूरज उगने तक अपने तन की सेवा के लिए इतना बिजी रहता है कि रात को 1:30 बजे तक ना टीवी नाम खोखे के अंदर झांकते रहता है और सुबह 8:30 बजे उठता है और दुआ टेबल में होती है। जब आधी टाई बंधी है, मैडम बैग भर रही है और हम दुआ करते हैं, हे पिता तेरा धन्यवाद हो। एक आंख से पराठा देखते मक्खी तो नहीं ले जा रही है। पोर्टेबल एंड शॉर्टकट प्रेयर।
और गवाही देने, यहां पादरी साहब गवाही देना चाहता हूं। क्या गवाही देंगे मालूम है आपको? मैं ना 5वें मंजिले में पतंग उड़ा रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, उड़ाते उड़ाते पीछे गिर गया, नीचे गिरा। मैंने बोला मम्मी बचाओ, मम्मी नहीं सुनी, पापा बचाओ, ना सुना, चौथे में आ गया। पड़ोसियों को बोला दादा दादी नाना नानी, किसी ने नहीं सुना। 1 मंजिल बची थी जमीन से नीचे गिरने के पहले। मैंने कहा यीशु पप्पा, तब प्रभु ने बचा लिया। और ना मेरा जींस का पैंट और उसमें मोटा वाला वो लगा था, क्या बोलते हैं, बेल्ट, वो उसमें ना जो इलेक्ट्रिक पोल आता है उससे एंगल निकला था, उससे वायर कसा था, वहां फंस गया, झूला की तरह झूल रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे बचा लिया। मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली। अब तुमको भी प्रार्थना करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, बिल्डिंग से गिरने के वक्त तुम्हें प्रार्थना याद आई, और बाकी टाइम मस्ती। हेलो, हम कहें हेलो तो आप कहना यस। आपने यदि यस कहा तो जाग रहे हैं, नहीं तो कोमा में चले गए। भाई हम सोने क्यों देख, तो बड़ी मुश्किल से समय निकाल के दिल्ली आए हैं। आप जागो, हमें भी जागने का मौका दीजिएगा। जाग रहे हैं आप? यस। अब ऐसा लगा कि जिंदे हो गए हैं लोग। कहने का मतलब यह हो गया कि इंसान को प्रार्थना कब याद आती है? जब बिल्डिंग से नीचे आते और पप्पा और मम्मा और दादा और दादी और नाना और नानी के हाथ पहुंच नहीं पाते हैं, तब खुदा बाप का हाथ पहुंच जाता, तब गवाही। इससे पहले कोई गवाही नहीं थी। कितना स्वार्थी हो गया है ना मानव। चलो कुछ भी हो, चलिए आगे चलिए, बहुत कम समय है। बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, ये मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा अनमोल है। सारे विश्व के वे सारे प्रभु के भक्त जिनकी आंखें खुली हुई हैं, जो परमेश्वर की आवाज सुन सकने में कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी भी योग्यता रखते हैं, उनको परमेश्वर इन दिनों में एक ही बात प्रकट कर रहा है कि मेरा आना बहुत निकट आ गया है। यीशु आ रहे हैं और कलीसिया को तैयार होना है। कलीसिया की तैयारी हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तक कलीसिया प्रार्थना करते रही है, हमें चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए, ना जाने क्या क्या, मटेरियलिज्म अर्थात कंफर्ट जोन को प्राप्त करने के लिए आज कलीसियाएं परमेश्वर से प्रार्थना करते। मेरा बिजनेस, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा काम, मेरा धंधा, कुछ बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मिली हैं। पूरी चिट्ठियों के अंदर में बिजनेस, बाल बच्चे, नौकरी चाकरी के अलावा और कोई चर्चा नहीं रहती। इससे हटके भी तो कुछ है ना। 70 साल के लिए कितना बटोरोगे आप ही बताओ? कोई 100-200 साल रहना है क्या धरती पे? इंसान परमेश्वर के साथ रिश्ता जो रखता है मात्र अपने तन की सुविधाओं को जुटाने के लिए। यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर से मात्र शारीरिक सुविधाओं जुटा लेने के लिए यदि हम अपना रिश्ता परमेश्वर से जोड़ते हैं, तो हमसे गरीब धरती पर और कोई नहीं हो सकता है। इससे बड़ी चीज है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हूबहू जो आप संसार में देख रहे हैं, एक और संसार है। इससे खूबसूरत दुनिया है, इससे खूबसूरत आनंद है, इससे खूबसूरत बच्चे, इससे खूबसूरत दोस्त, इससे खूबसूरत सूरज और इससे खूबसूरत प्रकाश होगा। अरे यहाँ के फूल तो मुरझा जाते हैं। अरे बहन जी, कान में आधा तोला लटकाती हो, वहां पूरा की पूरा जंगल सोने के फूल का होगा। मात पता नहीं क्या क्या नहीं होगा वहां पर। परमेश्वर वो देने के लिए हमसे दिलचस्पी रखता है। आधे तोले सोने के लिए जान दे देते हो और ले भी लेते हो। हाँ? पैर के नीचे रौंदोगे। मोती हमारा बाप नहीं देखा, दरवाजे होंगे हमारे घर के। हाँ, क्या क्या खुदा ने हमें देने का वायदा किया है। अपन 70 बरस की जिंदगी को पा लेने के लिए उस सुख को यहीं दफन किए जा रहे हैं। प्रभु हमें कुछ नए रास्ते पर ले जाना चाहता है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु आ रहे हैं। बीते दिनों में एक दर्शन से परमेश्वर ने हमें जाने का अनुग्रह दिया। हम
इन दिनों में प्रभु की सीधी वाणी कहना चाहते हैं। एक बात सुनिए ध्यान से, क्यों मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है? संघर्ष के दो कारण हैं। हेलो, संघर्ष के दो कारण हैं। एक तो यह है कि जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर खड़ा हो जाए तो संघर्ष आता है, परंतु वो थोड़े समय के लिए रहता है कि वह आपका ध्यान परमेश्वर की इच्छा से बाजू कर दे, डाइवर्ट कर दे, अलग कर दे। ये टेम्पररी रीति से हमारे जीवन पर सताव या संघर्ष आता है। नंबर 2, सुनो, जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा से, उसकी मर्जी से लगातार दूर भागते रहता है, दूर भागते रहता है, दूर भागते रहता है, तब जो है मनुष्य के जीवन में स्थायी रीति से संघर्ष आता है। पहला संघर्ष परमेश्वर की मर्जी पर खड़े होने से जब वो संघर्ष आता है तो वह हमारे लिए प्रमोटेबल हो जाता है, प्रमोशन देता है, हमारे विश्वास को आगे बढ़ा के संघर्ष के बाद नई वादान में लाके खड़ा कर देता है, जहां हम अपनी जिंदगी को बेहतर हालात में देखते हैं। परंतु दूसरी ओर जब कभी एक इंसान परमेश्वर की इच्छा से हट करके अपनी इच्छा पर खड़ा हो जाए, अपनी मर्जी पर खड़ा हो जाए, अपनी योजना पर खड़ा हो जाए, उसके जीवन के अंदर तब जो संघर्ष शुरू होता है, वह संघर्ष उस समय तक होता रहेगा, उस समय तक होता रहेगा जब तक कि तुम लौट करके उस स्थान पर नहीं आ जाते हो जहां परमेश्वर तुम्हें चाहता है। यदि आपको स्थायी रीति से जिंदगी का पूरा आनंद उठाना है तो एक ही जगह है, वो है आप परमेश्वर की इच्छा पर आकर के खड़े हो जाएं, सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे और जो भी होगा वो टेम्पररी होगा, आपको प्रमोट करके आगे भेज देगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, किसकी जिंदगी में प्रश्न नहीं है? किसकी जिंदगी में प्रश्न नहीं है? चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे शारीरिक क्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे आत्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सेवकाई क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, कौन संघर्ष में नहीं है? जो आत्मिक अगुए हैं, सेवकाई क्षेत्र से लेकर के शारीरिक क्षेत्रों तक यदि हम देखते हैं तो जीवन के अंदर संघर्ष और संघर्ष और संघर्ष और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों प्रश्न हमारे जीवन पर खड़ा हो रहा है? उसका एक ही कारण है और वो है परमेश्वर की मर्जी को ना जान पाना। जिस समय हमें परमेश्वर की मर्जी मालूम हो जाएगी, चाहे आप विश्वासी हों तो विश्वासी जीवन में, चाहे आप व्यवसायी हों तो व्यवसाय के जीवन में, यदि आप युवा और युवती हों तो अपनी जवानी के दिनों में, यदि आप सेवक हैं तो सेवकाई जीवन में, यदि आप अगुए हैं तो अगुवाई जीवन में, कहीं ना कहीं प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, खुशी होगी जब हम उसकी मर्जी पर खड़े रहेंगे। नहीं तो संघर्ष हमारी जिंदगी में बना रहेगा। याद रखें, जब कभी भी हम प्रकाश से दूर दूर जाते हैं, अंधेरा उतनी ही गाढ़ी रीति से हमें घेरने लगता है। और यदि आप अंधेरे से आजादी पाना ही चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, उजियाले में आ जाएं। अब आप अंधेरे में खड़े हो और क्या कहते हैं मालूम? ब्रदर जी दुआ करो, मेरे चारों तरफ अंधेरा है। भाई जी, हमारे हाथ रखने से, कोई दुआ करने से, कोई प्रार्थना करने से, उपवास करने से कोई आपके चारों तरफ का अंधेरा भाग नहीं जाएगा। उसमें बुद्धिमानी यह है कि आप अंधेरे में खड़े हो, उजियाले में चले चलो, हमारी दुआ की जरूरत ही नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं बात?
आपको सिर में दर्द है, हमसे दुआ करा ली, कल कमर में हो गया, फिर बिंदाढ़ी वाला आएगा, वो कमर से भूत भगाएगा, तब घुटने में जाएगा, फिर और अंग्रेजी चमड़ी वाला आएगा, वो घुटने से भगाएगा, एड़ी में जाएगा, और पता चला फिर अगले हफ्ते में सिर में डिस्को शुरू कर देगा। ये ट्रांसफरेबल समस्याएं हैं, इसका निदान नहीं हो सकता। ये तो टेम्पररी इलाज है प्रभु भक्तों के लिए प्रार्थना करने से। आज हम आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर दें, आज संपत्ति का आशीषें आ जाएंगी, कल क्या फिर से फैक्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा? कब तक प्रभु भक्तों से दुआ कराओगे? ये तो इंट्रोडक्टिव मिनिस्ट्री है। जब एक अविश्वासी को विश्वास में आना होता है, तब वो अद्भुत कामों के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से अपना परिचय देता है, और जब उसको परिचय मिल जाता है तो वो सामर्थ्य के काम दिखाना बंद कर देता है। विश्वास के द्वारा तुम सामर्थ्य के काम को खुद अपनी जिंदगी में देखो, यह शिक्षा वो हमें देना चाहता है। कब तक दुआ करवाएंगे आप? नए लोगों के लिए दुआ होनी चाहिए। एक बार वो विश्वास में आ जाए तो उसे अंधेरे से छुटकारा पाने के लिए दुआ की जरूरत नहीं होती है। वह चल करके खुद उजियाले में आ जाए तो अंधेरा आपसे आप चला जाएगा, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। जाग रहे हैं आप? हर समस्या का इलाज प्रार्थना नहीं होता। 93 में हम केरल गए, 94 और 95 में परमेश्वर ने एक नबूवत पूर्ण दर्शन दिया। हम भारत का नक्शा आकाश में देख रहे हैं, भारत का नक्शा, नीचे खड़े हैं। ठीक सेंटर से, मध्य प्रदेश से एक तेल का सोता फूटा और वह बहता हुआ मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास और केरल की तरफ बह रहा है, और हम नीचे खड़े। 2 बूंद तेल हमारे चेहरे पर आ गिरा। ठंडा ठंडा एहसास होता है। जब हम आईपीसी चर्च में उनके जनरल कन्वेंशन कोट्टयम में बातचीत कर रहे थे, तब आकस्मिक हमारे होंठों से पवित्र आत्मा के प्रकाश में यह शब्द निकला कि देखो, हम 2 बूंद तेल मध्य प्रदेश से ले आए हैं। दूसरी रात प्रभु ने हमें दर्शन दिया। एक बड़ी मछली हमने धागे से पकड़ी, मुंह में नहीं, पेट में फंस के आई थी। इसका मतलब है उसने अपने मर्जी से आना ना चाहा था, जबरन उसे फांसा गया है। उस समय प्रभु ने एक व्यक्ति को खड़ा किया। एक भाई थे जो नई सुमो ट्रक से टकरा गए थे। 3 पसली इधर की, 2 पसली इधर की टूट गई थी, हिप की हड्डी भी टूटी थी, घुटने की ऊपर वाली कटोरी जो है ना, गोल कैप, 3-3 टुकड़े में बदल गई। डॉक्टर बोला कभी भी तुम चल नहीं पाओगे। उसे प्रभु ने चंगाई दिया। और उसके दूसरे दिन जब वो नीचे पीछे बैठे थे, प्रभु ने कहा मैं तुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा करूंगा, और परमेश्वर ने उसको अभिषेक दिया। आज 2008 के शुरुआत में उस भाई की सेवा में 1,20,000 लोग प्रभु के पास आए हैं, जिसमें से हर रविवार को, प्रति रविवार को 25,000 से लेकर 30,000 लोग एट ए टाइम एक टेंट में बैठ करके परमेश्वर की आराधना करते हैं कोट्टयम में। बीते 2 महीनों से एक भयानक समस्या उनके ऊपर आ पड़ी। अन्य जातियों ने, ध्यान से सुने, अन्य जातियों ने उसी टेंट के सामने टेंट लगा करके खड़े होते हुए कहा, हम ये आराधना नहीं होने देंगे। जब कभी तुम आराधना करोगे, हम यहां भजन पूजन करेंगे, और जो भी यहां से जाएगा हम उसको डंडे मारेंगे। सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, ना कर पाई और ना कर पा रही है। एसपी, कलेक्टर सब ने अपना जोर लगा दिए, परंतु टेंट में आराधना शुरू नहीं हो पाई। आज 2रा महीना है, वहां आराधना नहीं कर पा रहे हैं। मेरा एक सवाल है, जिस सेवा को परमेश्वर ने खड़ा किया, जिस भक्त को परमेश्वर ने खड़ा किया, जिनकी सेवकाई में पाप नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही,
हर हफ्ते और महीने 200, 300, 400 अन्य जाति प्रभु में आ रहे हैं। फिर यहां पर जब ये समस्या आकर के खड़ी हो गई, तब परमेश्वर क्या गहरी नींद में कैजुअल लिव लेकर के एयर कंडीशन में सो रहा है क्या? जिस काम को खुदा ने खड़ा किया, क्या उस काम के ऊपर आने वाली विपत्ति की रोकथाम के लिए स्वर्ग में स्वर्गदूत कम पड़ गए क्या? क्या ओडिशा में कल की रात 15 पास्टर को जला दिया गया? रविवार के दिन में जिंदा भूंज दिया गया उनको। हजारों की संख्या में ओडिशा के अंदर में प्रभु भक्तों के घर जलाए जा रहे हैं और उनको मारा जा रहा है, जिंदा जला रहे हैं, मुर्गियों की तरह काट पीट रहे हैं। खुदा बाप, तुम एयर कंडीशन में आराम कर रहे हैं क्या? Why this things is happening in India? कहां गए उसके दूत जिसने कहा था कि मैंने पवन समान दूतों को इसलिए नियुक्त किया है कि वे मेरे उद्धार करने वालों की सेवा टहल के लिए भेजे जाएं। याकूब और इब्रानी में लिखा है, मैंने एक एक उद्धार पाने वाले के लिए एक एक स्वर्गदूत उस समय पैदा किया जिस दिन उसका धरती पर जन्म हुआ था, और वे उद्धार के समय तक स्वर्ग में उसका इंतजार कर रहे थे। जिस दिन उसका उद्धार हुआ, उस दिन मैंने उस स्वर्गदूत को स्वर्ग से धरती पर ट्रांसफर किया, और हर एक उद्धार पाने वाले की सेवा टहल के लिए वे दूत 24 घंटे उसके आजू बाजू दौड़ते और भागते रह रहे हैं। जितने लोगों को उद्धार का अनुभव है, मैं आपको चेतावनी और स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आपका दूत जो मात्र आपकी सेवा के लिए खुदा ने आसमान में बनाया है, उद्धार के पाए जाने वाले दिन से लेकर आज भी वो दूत आपके साथ में है। आपको मालूम है, आप अकेले नहीं, आपके बाजू में आपका दूत बैठा है। आपका दूत अलग है, आपका दूत अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है। उनमें ना मिक्सचर नहीं होता। आज मैं कैजुअल लीव लेके जा रहा हूं, मेरा वाला दूसरा पड़ोसी की देख रेख कर लेना, ऐसा वगैरह छुट्टी वगैरह नहीं होती दूतों की। जब आप आए थे तो आपका दूत कार में बैठ के आया था। आप जब बाथरूम में थे, आपका दूत आपके साथ में था। अरे बीबी ना रहे, पिता ना रहे, मामा ना रहे, परंतु दूत एक सेकंड के लिए तुम्हें नहीं छोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी भी आप अकेला नहीं सोचना कि मैं अकेला हूं, यदि उद्धार का अनुभव है तो। इसलिए प्रभु ने कहा है, मैं न छोड़ूंगा और मैं न त्यागूंगा। अब मैं इस वचन के अनुसार ये सोचता हूं कि ओडिशा में कितने लोग जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो उनके दूत क्या टोटल ओडिशा से छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दिए गए क्या? उनके दूत सो रहे हैं क्या? जो उसके लोगों की गर्दनें काटी जा रही हैं, उनका हाथ काटा जा रहा है, पैर काटा जा रहा है, गोलियां मार रहे हैं, तो उनके दूत गए कहां? इट्स ए चैलेंज। क्यों मसीहियों पर सताव हो रहा है? प्रभु दिल के अंदर में है, पवित्र आत्मा दिल के अंदर में है, और आप आईसीयू में करा रहे हैं। जिस परमेश्वर ने कहा, जिस यीशु ने कहा, मेरे गरीब हो जाने से तुम धनवान हो गए हो, तो फिर संपत्तिक समस्याएं हमारे घर के आगे पीछे आजू बाजू क्यों घंटी बजा रही हैं? टिरिंग 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 टिरिंग। जिस प्रभु ने कहा मेरी पीठ पर मार खाने से तुम चंगे हो गए हो, तो उस चंगाई देने वाले प्रभु को अंदर रख करके बीमारी को बाहर रखने के लिए कौन अनुमति दिया है? Heaven and earth will pass away, but my word will never and never and never be pass away. सूरज को पूरब से उगाने के बजाय पश्चिम से उगाया जा सकता है और पूरब में डुबाया जा सकता है। विज्ञान ऐसा कर सके तो उसके लिए संभव हो सकता है, परंतु बाइबल का एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर सवाल यह है कि मनुष्य प्रभु का बेटा होने के बाद भी क्यों संघर्ष कर रहा है? तुम मैं क्यों बीमार है? क्यों फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं? क्यों कितनी अच्छी बीवी है,
देखते बनता है आपकी बीवी, आप ना देखो दुनिया तुम्हारी बीवी को देख रही है, तो अभी ना 36 का आंकड़ा चल रहा है, सेटिस्फैक्शन है नहीं। भूतों से कर लो ना फिर शादी। नहीं समझ में आता, कितने खूबसूरत बच्चे हैं, कितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, देखते बनता है, खिलखिलाते तो ऐसा लगता है गुलाब का फूल, परंतु आए दिन 2-2 रसीद काटते हो आप गाल में। क्यों खुश नहीं हो? क्यों बच्चों से प्रॉब्लम? क्यों वाइफ से प्रॉब्लम? क्यों हस्बैंड से प्रॉब्लम? क्यों डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ फाइटिंग इज गोइंग ऑन इन आवर फैमिली? महाभारत हो रहा है, हर कोने पर एयर कंडीशन है, घुटने में दर्द होता है, नहीं चला सकते। क्यों संघर्ष है? उसका एक ही कारण है। भाई मैथ्यू कुरविल्ला ने कहा प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा ने एक बात प्रकट किया, अरे जो भी समस्याएं आई हैं उससे बचने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। सारा विश्व ओडिशा के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर जितने लोग जलाए जा रहे हैं उनको बचा ले, उनके बच्चों के लिए ये दे दे, उनके लिए वो कर दे। प्रभु जी ने समस्या भेजा इसलिए कि वो समस्या में हो जाए और तुमको दुआ की ड्यूटी मिल जाए, है ना? समझ रहे हैं ना? रे बाबा ना, सब तरस से भरे हैं, दुआ कर रहे हैं। ओडिशा के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है, जहां सताव हो रहा है वहां दुआ करने की जरूरत नहीं है। पैसा भेजना है भेज दो, परंतु खुदा मात्र पैसा भेजने नहीं बोल रहा है, वो ये पूछना चाहता है तुम मुझसे समस्या ना आए इसलिए दुआ करते हो, पर तुम ये तो मुझसे पूछते ही नहीं कि समस्या आई क्यों है, जिससे कि मैं तुम्हें बताऊं कि समस्या के आने का ये कारण है। यदि तुम उस कारण को जान जाओगे तो वो रास्ता ना अपनाओगे, और जब तुम उस रास्ते से हट जाओगे और मेरी इच्छा पर खड़े हो जाओगे तो दुआ बिना समस्या आपसे आप चली जाएगी। सब लोग केरल में भाई मैथ्यू कुरविल्ला के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हेवनली फीस्ट के लिए दुआ, सारे विश्व में दुआएं चल रही हैं, हे परमेश्वर वहां शांति भेज, वहां शांति भेज। शायद खुदा बाप सो गया है जो तुम्हें जगाने के लिए अनुमति दिया है, उसको नई आइडिया है। ओडिशा में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, झाबुआ में क्या हो रहा। बेचारे को ना आंख में मोतियाबिंद हो गया है, जो आप याद दिला रहे हैं उसे कि परमेश्वर चंगा कर दे। शायद उसके हाथ छोटे हो गए हैं, आपके कहने से हाथ बढ़ाएगा ओडिशा के ऊपर में, नहीं तो हाथ छोटा हो जाएगा। थोड़ा बुद्धि से सोचो ना। वो हमसे दुआ से कहीं हटकर कुछ चाहता है कि तुम जानो, केरल की कलीसिया को पवित्र आत्मा चेतावनी देता है, अपने सताव से बचने के लिए दुआ की जरूरत नहीं है। ओडिशा की कलीसिया को चेतावनी देता है, अरे सताव से बचने के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, परंतु ये जानने की जरूरत है आखिर मुसीबत का कारण क्या है। तू हमें इस मुसीबत से क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, तू हमारी कौन सी पटरी से उतरी हुई ट्रेन को पटरी पर लाना चाहता है, ये तू हमें बता दे। और जिस दिन आप अपनी उतरी हुई ट्रेन को पटरी पर ला करके खड़ा करेंगे, उस दिन सारी समस्याएं आपके फेवर में होंगी। वो भी आपके समान इंसान हैं। यहूदा इस्कारियोती की जरूरत थी, इसलिए यीशु मसीह ने उसको अपना चेला होने की अनुमति दी, नहीं तो वो पकड़वाने वाला कोई नहीं होता। मेरे प्रियो, आज हमारी जिंदगी के अंदर जो भी समस्याएं हैं उससे छुटकारा पाना हमारी ललक है, हमारी आवश्यकता है, हमारी इच्छा है। परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्रारंभिक दशा में आपकी समस्याओं का निदान थोड़े समय के लिए प्रभु भक्तों की प्रार्थना से संभव हो सकता है, परंतु ये फर्स्ट एड बॉक्स के समान लोकल और नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा।
परंतु स्थायित्वता इस बात में छुपी हुई है कि हम जान जाए कि इस समस्या के द्वारा परमेश्वर हमको कौन सी बात कहना चाहता है, कौन सी बात सिखाना चाहता है, कौन सी बात सुधारना चाहता है, जिसके बाद हम सही रास्ते पर खड़े हो जाएं। तब जो जिंदगी का संघर्ष है वो स्थायी रूप से हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। हमने कभी ना कपड़े का टेंट नहीं बनाया, अपन तो पत्थर की बिल्डिंग बनाते हैं जो 1000 साल के बाद भी न टूटे। हम ऊपर डेंटिंग पेंटिंग नहीं करते हैं, अपन तो इंजन री ओवरहाल कर देते हैं। फिर कपड़ा कितना भी खराब हो उसकी चिंता नहीं, नया पिस्टन स्लू डाल देते हैं। जिसको पेंटिंग करना है वो पेंटिंग करता रहे, हम तो इंजन री ओवरहाल करने वाले मिस्त्री हैं। करवाना चाहते हो? हेलो, कि चंगाई थोड़े समय के लिए फिर कल दूसरी आ जाए तो दूसरा पास्टर ढूंढेंगे ना। रे बाबा ना, हम तो ये विश्वास करते हैं एक बार बीमारी गई तो ना वापस लौटने की हिमाकत भी नहीं करना चाहिए। उस प्रकार का डिलीवरेंस की हम बात करते हैं। एक बार यदि परिवार से समस्याएं खत्म हो गई तो लौट के कभी नहीं आना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यदि हमने छुटकारे का पथ और रास्ता और पाथ और मार्ग यदि पा लिया तो दोबारा आपको किसी भी हीलिंग क्रूसेड में हीलिंग पाने की जरूरत नहीं होगी। अपने आप को विश्वास में हम कैसे ले जा सकते हैं उसके सीखने के अलावा और आपके पास में कोई दूसरा एजेंडा नहीं होगा। काश परमेश्वर हमें एक स्थिर जीवन दे दे। चलिए आगे। जो भी समस्याएं आज हैं उससे प्रभु हमें कुछ सिखा रहा है। ये मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा है। इस मनुष्य को परमेश्वर ने आनंद दिया है एक शर्त पर, जब वह उसके सही रास्ते पर आकर के खड़ा हो जाए। आगे चलें। आज हम बहुत विचार में थे, प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों की जरूरत क्या है। बैठे रहने से समय हमें कोई संदेश नहीं मिल रहा था। अचानक पवित्र आत्मा ने बहुत सी नई बातों को प्रकाश में लाया। हम सिस्टमैटिक नहीं हैं परंतु ऑटोमेटिक हैं। पान की चिट्ठी के समान घंटे 2 घंटे पहले मैसेज तैयार नहीं करते, इधर बटन दबाओ पिक्चर जो भी शुरू हो जाए देख लीजिएगा। ठीक है। ये है परमेश्वर की आवाज। इसलिए जब कभी भी, जहां कहीं भी, जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर आपको जिस हिस्से पर स्पर्श कर रहा है उसको ये ना सोचना कि बनी बनाई योजना है। ये तो परमेश्वर की आवाज है। यदि हम उसको समझ लें तो हमारी जिंदगी के अंदर एक नया अध्याय शुरू होगा। यस, चलिए हम एक दर्शन आपके सामने लाना चाहते हैं। 2007 जनवरी महीना का 23 तारीख था। मध्यरात्रि परमेश्वर ने हमें एक विशेष अनुभव से होकर ले गया। अब हम कुछ भविष्यवक्ताई बातें करेंगे जो बहुत ही कम समय में पूरी हो रही हैं, होंगी और हो रही हैं। और वो इस प्रकार से था। एक बहुत बड़ा, हेलो, जाग रहे हैं ना आप? ओके। एक बहुत बड़ा सर्कस के समान एक टेंट दिखाई दे रहा है। ये टेंट तो खंभों पर सीधे पर्दे में बना रहता है, परंतु सर्कस का टेंट जो है ना वो बीच में मोटे मोटे खंभे रहते हैं और ऊपर बड़ी लंबी और मोटी रस्सी से छत ढली रहती है और फिर आखिरी सर्कल में बंबू पर वे टिके रहते हैं और फिर बाजू का पर्दा डाल दिया जाता है। ये है सर्कस का टेंट। कुछ ऐसे ही एक टेंट दिखाई दे रहा है। ध्यान दें, इस टेंट में मोटे मोटे खंबे बीच में लगे हैं और इसके पर्दे चारों तरफ से उठे हुए हैं। वॉल्यूम। और उस टेंट के अंदर 2 रो में चेयर्स लगी हैं, पिन पॉइंट। ये चेयर्स जो है लेफ्ट एंड राइट हैं और हम ऐसे ऊंचे स्टेज में अपने आप को पा रहे हैं। और हमारे ठीक राइट हैंड साइड में एक खाट पड़ी है, पलंग, और उस पलंग में एक मुर्दा, मृतक शरीर पड़ा हुआ है। हेलो, वो मुर्दा खाट में पड़ा हुआ है
और उसके बाजू में एक छोटा सा बच्चा लेटा है। अचानक ऐसे ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के प्रेरणा हुई कि हम प्रार्थना करें, और उस प्रार्थना के दौरान हमने पहली प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, इनकी आंखें खोल दे, इनकी आंखें खोल दे। इस टेंट के अंदर चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और बैठते चले जा रहे हैं, और लगभग टेंट जो है, कुछ कुछ कुर्सियां खाली हैं और टेंट भरते चला जा रहा है। लगातार लोग चारों तरफ से आ रहे हैं। हमें ऐसा लगा ये आदमी जो मर गया है ना, उसकी शव यात्रा में लोग आ रहे हैं, पर लोग बैठते चले गए। इस माहौल को देखकर अच्छा हमने प्रार्थना करना शुरू किया कि हे परमेश्वर, इन प्रिय लोगों की आंखों को खोल दो। अब मुझे समझ में नहीं आता, मुर्दा पड़ा है, लोग आ रहे, आंख खुलने का क्या नाता है इन सब बातों से। तब अचानक प्रार्थना का विषय बदल गया। हम इस पलंग पर लेटे हुए मुर्दे की ओर देख रहे हैं और हम उससे कहते हैं, यीशु नासरी के नाम में आए मुर्दे, तू जी उठ, तू जीवित हो जा, तू जिंदा हो जा। आवाज में भारीपन था। इस आवाज को सुनने से मुर्दा कुछ यूं हिला, फिर शांत हो गया। जब वो हिल रहा था तो हम क्या सोचे, लगता है जान लौट आई है, परंतु ये मेरी भ्रांति थी, क्योंकि उसके बाजू में जो एक बच्चा लेटा था, आवाज को सुन करके वो सो रहा था ना, उसकी आवाज सुनते बराबर उसकी नींद चहल गई और उसने नींद से जागने की दशा में बाजू में लेटे हुए मुर्दे को धक्का दिया। इस चक्कर में वो हिल गया था। मैं सोचा जिंदा हो गया, जबकि ये मेरी भ्रांति थी। पिन पॉइंट, एक एक शब्द के अंदर भविष्यवाणी है, भारत देश के लिए, दिल्ली शहर के लिए, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। तब दूसरे बार हमने और ऊंची आवाज से उस मुर्दे को आज्ञा दिया, अरे मुर्दे, यीशु के नाम में तो जीवित हो जा। पहली आवाज में नहीं हुआ ना, दूसरी आवाज में उस मुर्दे ने क्या किया, आवाज सुनते बराबर उठ करके वो पलंग में बैठ गया, पैर लंबे थे। फिर हम नीचे जाते हैं और ना उसके यहां से डालकर उसको कांधे से यूं राइट हैंड साइड से उठा करके हम उसको खाट के बाहर ले आते हैं और वो खड़ा हो जाता है। तब उसको कांधे पर ला करके हम उसको सपोर्ट देते हैं और यूं कह रहे हैं, वॉक इन जीसस नेम, वॉक इन जीसस नेम, वॉक इन जीसस नेम, और उसे सपोर्ट देते हुए धीरे 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 टेंट के आखिरी हिस्से पर ले जाते हैं। और वहां जैसे जैसे वो आगे जा रहा है, तैसे तैसे उसको खुद के पैरों पर खड़े होने और खुद की शक्ति से चलने का ताकत मिल रहा है। और आखिरी तक पहुंचने के वक्त जो है ना, वो पूर्ण रीति से अपने पैर के बल चलने लगा। हम यूं कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने अपने दास की प्रार्थना को सुन लिया है। दिस वॉज द विजन। 2007 1 जनवरी से 7 वर्षों तक 2014 तक पवित्र आत्मा की भारी वर्षा भारत देश के ऊपर में होगी। इस वर्षा के तहत भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या 40-50% इस देश की पॉपुलेशन में से लोग यीशु की शिष्यता को प्राप्त कर चुके होंगे, क्योंकि यीशु ने अपने हाथ से उन्हें चंगाई दे चुका होगा। ये 2007 से 2014 के बीच में होने वाला है। अभी 2008 का अगस्त महीना खत्म हो गया है। जी हां, अब तक 1 साल 7 महीने, 6 महीने, 8 महीने गुजर चुके हैं रिवाइवल के,
और अब हमारे पास में 5 साल और 4 माह बचे हुए हैं। अब हमें समझ में नहीं आता है, अब तक की संख्या में भारत पर 7% भारत की जनसंख्या यीशु मसीह की आराधना कर रही है। रिकॉर्ड तो 2.5 बोलता है, परंतु गैर रजिस्टर्ड लाखों और करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं भारत देश के, जो यीशु की आराधना ईसाइयों से बेहतर तरीके से कर रहे हैं। चलिए सर, ये जो अभिषेक है, ये जो सामर्थ का काम है, प्रभु ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तब 23 जनवरी 2007 को ये दर्शन एक साफ आवाज को भारत की कलीसिया के लिए लेकर के आता है। मेरे दास, हेलो, इस देश के उन लोगों की आंखों के लिए दुआ कर जो मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले तूफान को देखने के लिए बंद पड़ी हुई हैं। मेरे लोग उस दर्शन को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए जो मैं अपने आने से पहले इस धरती के अंदर दोहराना चाहता हूं। मेरी तूफानी पवित्र आत्मा की लहरें इस भारत देश को हिट करती चली जा रही हैं, जलाते चली जा रही हैं, उन्हें लोगों को वे छूती चली जा रही हैं, परंतु मेजॉरिटी में इस भारत देश की मसीहियत और विश्वास करने वाले लोगों की आंखें मृतकों में से जी उठने वाले अनुभव को देखने के लिए बंद पड़ी हुई हैं। इट्स अ चैलेंज फॉर दिस नेशन। इस देश को एक बार जानना होगा, उस जागृति को आने से पहले, कि आखिर परमेश्वर चाहता क्या है। यदि हमें यह मालूम हो जाए उसकी योजना क्या है, तो हम अपने आप को उसकी योजना में लाकर खड़ा करने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे। और जब उसकी योजना हमें समझ में आ जाएगी, तब हम उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तब हमको जहां जहां टूटना है, काटना है, अनवांटेड ब्रांचेस को अलग करना है, उसका हम प्रयास करेंगे। और जब हम उसकी मर्जी के अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो जो संघर्ष केरल में, ओडिशा में, झाबुआ में और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये हमारे निद्रा से जगाने की घंटी है। जागो जागो, शुक्र करो दिल्ली में डंडे नहीं पड़े, उसके चक्कर में तो नींद से उठ जाओ रे बाबा। अरे वहां के चक्कर में तो जान लो कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। मैं तुम्हें अपनी मर्जी पर ला करके खड़ा करना चाहता हूं, जिससे कि जिंदगी का संघर्ष व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, आत्मिक रीति से, सेवकाई क्षेत्र में कहीं ना कहीं तुम मेरी इच्छा को जान जाओ। तब मैं संघर्ष रहित दशा में लाकर तुम्हें अपनी महिमा से सुशोभित कर दूंगा, आशीषित कर दूंगा। Praise the Lord। यह है परमेश्वर की इच्छा। तब ये मुर्दा ले पवित्र आत्मा प्रकाश लाते हैं। आखिर इस मुर्दे का क्या मतलब है, क्या हो रहा है मालूम? हमने पहली बार आवाज लगाई, मुर्दे जिंदे हो जा। संस्कार ने, सिद्धांत ने, संस्था ने करवट बदला और ऐसा लगा कि जागृति आ गई, मुर्दा जिंदा हो गया। कई बार जोश में ना हम तालियां तो पीटने लगते हैं, परंतु बाहर जाते बराबर औंधे घड़े में पानी। क्या लेक्चर था भाई, दाढ़ी वाले को मजा आ गया आज, है ना? हाँ, दिल खुश हो गया। अरे पादरी साहब ने क्या मैसेज दिए ना, दिल धक धक कर रहा था, क्या बताएं। आखिर बात क्या बताई उन्होंने? अरे पावरफुल मैसेज सर, क्या बात है। अरे बोला क्या था उन्होंने? अरे क्या बताऊं, अरे कुछ तो विषय होगा, वो तो नहीं मालूम, पर पावरफुल था। समझ में आ गई बात? थोड़े समय के लिए हमारी जान धक धुक, अयो उड़ीसा में, अच्छा केरल में, अच्छा जागृति, ओहो 4 साल में भारत बदल जाएगा। अरे क्या कहना है, पर बीड़ी नहीं छोड़ेंगे अपन, तमाकू नहीं छोड़ेंगे, पिक्चर नहीं छोड़ेंगे,
झगड़ा नहीं छोड़ेंगे। जय मसीह की ब्रदर, बैर नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसा ही हम प्रभु की वाणी सुन करके थोड़े समय के लिए दहल जाते हैं। मान लो बच्चा हिला, मुर्दा थोड़ा सा यूं यूं हुआ, वो भ्रांति थी। आज संस्कारी तौर से हम कुछ नाचना, कूदना, गिरना, पड़ना, धूम धड़ाका कुछ, अरे भैया देखो हाथ रखा ना, गिर गया आदमी, पर उठ करके तो आदमी वैसे ही है जैसे गिरा था ना। तो कई लोगों को गिरने का बड़ा शौक रहता है। पादरी साहब हाथ रखो, गिरना मांगता है। आखिर गिर के करेगा क्या तू, है ना? समझ में आ गई बात। ये गिरने पड़ने से गिर गए तो ठीक, नहीं गिरे तो ठीक। हमको बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। हाँ, कोई हंसने वाला आ गया, कोई गिरने वाला आ गया, नहीं गिरता तो जबरदस्ती धकेल करके गिराने लगा, कुछ चंगाई पाने लगे। अरे भैया, गिरने पर हम भी विश्वास करते हैं, एक बार हाथ तो रखने दो, खड़े कैसे रहते वो हम देखेंगे। कहने का मतलब यह नहीं हुआ कि सारा कारोबार यही है। उससे हटकर परमेश्वर कुछ जनून हालात में लाकर अपनी कलीसिया को खड़ा करना चाहता है। ये सब हमारे लिए पहले एविडेंस में पुकार के कारण गिरपड़ धमधुड़ हो सकता है, परंतु इसे मुर्दा जिंदा हो गया है, इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है। दूसरे बार फिर एक बार आवाज लगा के परमेश्वर के दास कहते हैं, मुर्दे जिंदे हो जा। तब उठा, और उठा भी तो ना अपने बल नहीं। उस मुर्दे को कांधे से, बगल से हाथ डाल के उठाना पड़ रहा है। इतनी आसानी से कलीसिया भारत की जागने वाली नहीं है। हमारे जैसे कई आएंगे, पापड़ बेल के चले जाएंगे आपके सिर के ऊपर, और सिर के ऊपर इतनी गर्मी की तंदूरी रोटी सेक के भी हम चले जाएंगे, परंतु हमारे सिर के बाल जलने वाले नहीं है। आदत पड़ी है। अभी भैया ने बता दिया, लिस्ट दे दी पूरी, पता नहीं क्या क्या करोगे आगे वाली मीटिंग में जाके। फुलझड़ी और बरसात की तरह तो स्पीकर आ रहे हैं, समझ में आ गए? पूरा खिचड़ी हो जाता है। हम कुछ सुनाएंगे, सामने वाला कुछ सुनाएगा, वो सुनाएगा, पता चला इसमें चावल कहाँ है, दाल कहाँ है, नमक कहाँ है, मिर्ची कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आता, सब दलिया बन जाता है। भाई साहब, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। आज कलीसिया को, श्रोताओं को, सुनने वालों को एक सटीक बदलाव में आके खड़े होने की जरूरत है। ये होता रहेगा, चलता रहेगा, आप आते रहेंगे, मीटिंग होते रहेगी, इससे कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है जब तक कि आप सुनने के पहले अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज हमारी जरूरत, वक्ता अपना दिल फाड़ के तुम्हारे सामने चला जाता, अपन औंधा मुंह बंद करके बैठे रहे, उससे फायदा भी क्या होगा? इस मुर्दे को कांधे से उठाया गया। मुर्दा ऐसी आसानी से जिंदा होने वाला नहीं है। उसको उठाने की जरूरत है, उसको खड़ा करने की जरूरत है, उसको चलाने की जरूरत है, उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। तब जा करके आखिरी में वो जा करके खड़ा हो सकता है। भारत देश के लिए भविष्यवाणी है। ये मुर्दा जो है एक महत्वपूर्ण चीज है। जल्दी बताते हैं आपको। घड़ी नहीं देखना, हम देखेंगे, जाने का टाइम हम निर्धारित करेंगे। आपको समय पर जाने के लिए मिलेगा। यदि गौर से देख ली कांटा रुक गया तो फिर कभी नहीं चलेगा। इसीलिए वचन सुन के जाओ। घड़ी तो सुधर जाएगी, यदि खुदा ने हमारा कांटा बंद कर दिया तो फिर कोई नहीं शुरू कर सकता है। इसलिए जाने से पहले खुदा के कलाम को दिल की गहराई से सुन करके चले जाएं। ये नबूवत से भरे हुए संदेश है जो चंद्र महीनों और वर्षों के अंदर भारत देश के अंदर में ये घटनाएं घटेंगी। एक दिन और है, चिंता मत करो, पूरा आज न सुनाएंगे, कल भी हमारे लिए बारी होगी। हम अगली दौर में आपके साथ में होंगे। ये मुर्दा क्या चीज है? मुर्दा आज परमेश्वर की महिमा, हेलो, परमेश्वर की महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड, मानो मेरे लोगों के बीच मृतक समान हो गए हैं। ठीक है, हम बाइबल में से पढ़ेंगे यशायाह की किताब और उसका 40 अध्याय। जब हम केरल 95 में गए थे तो 3 दिन तक इसी वचन के ऊपर हमारा संदेश रहा है।
जिस पर परमेश्वर ने केरल में एक बेदारी का 2 बूंद तेल वाला अनुभव आज क्रांति लेके आया। यहां ऐसे लिखा है, बुक ऑफ आइजिया 40th चैप्टर 3, 4, 5। यहां ऐसे लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है। आपने कई बार सुना होगा, परंतु आज इसी में से कुछ नई चीजें हम लेके आएंगे।